So what you should do? तू पी नहीं हो रहा। What to do in a failed low and top roll situations? ठीक है, अटैक करिए। रेडी गो बोल। अगर आपका आर्म ऐसे मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो इफ़ यू स्टार्ट टू लूज योर आर्म, जैसे आपने अटैक किया, बोल गो और अटैक कर। आपने अगर आपका आर्म एंगल खुल गया, स्ट्रैप बेस मूव है किंग्स मूव, तो आपको स्ट्रैप में होना ज़रूरी है इसके लिए पहले। मोस्ट प्रॉब्ली पहले तो आप स्लिप लो, और ज़्यादातर मैचेस स्ट्रैप में होते हैं तो स्ट्रैप में जाने की कोशिश करो, क्योंकि स्ट्रैप जैसे ही आप लगाते हो आपका फिंगर्स पे लोड कम हो जाता है और मेन गेम आपका रिस्ट पे आ जाता है। तो अब स्ट्रैप बन गया, फिंगर्स खोल। अब ये हाथ बंद गए हैं मेरे इससे, तो फिंगर्स पे उतना लोड नहीं है, मैं खाली रिस्ट के बेसिस पे खेलूँगा। जैसे ही फेल हो रहा है आपका लो एंड टॉप रोल, बट आपकी प्रोनेशन समहाउ मेंटेन है, मार अटैक, तो आप ऐसे किंग्स मूव में जा सकते हो। कर अटैक करता रहे, कंटेनमेंट आपकी चली गई है, पीछे को आपने ट्रैक करके उसको खोल रखा है, यहाँ से आप उसके हाथ से बाहर आके किंग्स मूव में जा सकते हो। तो इस तरीके से आप एक तो ये कर सकते हो। बट अगर एक और चीज़ है, बोल अटैक कर गो। बट आपकी अगर फ्लेक्शन ऐसे है थोड़ी सी, आपने प्रोनेशन थोड़ी सी सिक्योर कर ली है प्रोनेशन सिक्योर कर ली है और फ्लेक्शन है आपके पास, रिस्ट फ्लेक्शन, थोड़ी सी कपिंग, तो आप ये ओपन आर्म टॉप रोल की सिचुएशन में आ गए हो। अब आप यहाँ से भी अपना गेम वापस गेन करने की कोशिश करोगे, यहाँ से आप वापस अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश करोगे, साइडवेज मारो या पीछे खींच के रखो, वो आपको सामने ओपोनेंट को देख के उस मैच की पर्टिकुलर सिचुएशन में समझ आएगा कि मैच को कैसे मनूवर करना है, वो आपको पर्टिकुलर सिचुएशन पे समझ आएगा। अलग अलग ओपोनेंट्स के साथ अलग अलग होगा, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा खेलो, प्रैक्टिस करो, तो आप सीखोगे। इन सम केसेस फ्लॉप प्रेस भी आप कर सकते हो, ठीक हो। अब यहीं पर यूज़ ज़्यादा पावर। तो कुछ केसेस में आप फ्लॉप प्रेस की सिचुएशन में आ जाते हो, बट आपका हाथ ऐसे फंस जाता है यहाँ पे। अब आप यहाँ से जब बैक करोगे ना, तो ये अपने शोल्डर से ब्लॉक कर लेगा, तो आप ऐसे तो जा ही नहीं सकते, पीछे आप ज़्यादा जा नहीं पाओगे, क्योंकि उसने पकड़ रखा है, स्ट्रैप में हाथ बंधा हुआ है, पहले ही आप पैड के एकदम एंड पे हो, ज़्यादा नीचे जाओगे तो फाउल हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप, थोड़ा अपना शोल्डर वापस कनेक्ट करना है आपको, तो आपको अपना शोल्डर वापस कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके कोशिश करनी है आप अपनी रिस्ट आप भी दे दो, और उसके बाद उसको प्रेस कर दो आप खुद ही। अगर कंटेनमेंट चली गई तो किंग्स मूव, और अगर बची हुई है थोड़ी सी, तो आप इस तरीके से ओपन आर्म टॉप रोल के सिचुएशन में आके उसको हरा सकते हो। बट ओपन आर्म टॉप रोल में अगर उसने फ्लॉप पे आपको रोक दिया, अपना एंगल वापस क्लोज करने की कोशिश करनी है, और अपना आता आप यहाँ से खुद भी ऐसे चाहो तो ऐसे प्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप फ्लॉप रिस्ट प्रेस भी फ्लॉप भी कर सकते हो, और ऐसे शोल्डर कमिट करके यहाँ से वापस तो आप हो ही हो, इस तरीके से वापस गेन करो और शोल्डर प्रेस भी कर सकते हो। थोड़ी एडजस्टमेंट करो और अपना शोल्डर वापस गेन करने की कोशिश करो, एंगल आर्म एंगल क्लोज करने की कोशिश करो, और उसके बाद आप अपने रिस्ट दे के खुद उसको ऐसे फ्लॉप रिस्ट कर दो, या फिर आप अगर उसको कंटेन कर पा रहे हो तो शोल्डर प्रेस कर दो। तो ये दो ऑप्शंस भी आपके पास हैं यहाँ से अवेलेबल। ठीक हो। अब आपका अगर यहाँ से राइज़र भी चला गया, वैसे तो ये आपके अटैक फिंगर्स पे ही कर रहा है, लेकिन अगर आप समहाउ इस पोजीशन में ले लियो मेरे को, ठीक है, रेडी गो। अब आप अगर फिंगर्स आपकी थोड़ी सी यहाँ पे रह गई है, अगर आपकी रिस्ट चली गई है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, शोल्डर पीछे लेके जाओ और फ्लॉप करो, शोल्डर पीछे लेके जाओ, फ्लॉप करो, और मोस्टली आप हार जाओगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो बहुत कम चांसेस हैं यहाँ से। बट अगर थोड़ी सी फिंगर रह गई है, जैसे स्ट्रैप में अगर मैं दिखाऊँ तो स्ट्रैप में हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल। अब वही पोजीशन में लेके जाइए मेरे को, रेडी गो। अगर ये मेरा हाथ पूरा चला गया तो गेम ओवर हो गया एकदम, समझ लो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से अगर आर्म पावर बहुत ज़्यादा है तो अर्मिस गैस्परिनी का एक मैच था लेवान के साथ, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत कर सकते हो, पर हराना तो उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा यहाँ से, अगर सेम स्ट्रेंथ का ओपोनेंट है तो। और आपके एल्बोज़ पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा,
एल्बो फ्लेक्शन पे, शोल्डर पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा। बट अगर आपकी थोड़ी सी रिस्ट फ्लैट है, पूरी रिस्ट नहीं गई, फ्लैट पोजीशन पे आप आ गए हो और आपकी फिंगर्स अभी भी यहाँ पे मेंटेन है, करके रख, बैक प्रेशर लगा के रख, तो आप वापस अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश कर सकते हो। इसी फ्लैट रिस्ट के साथ आपको पीछे खींचना है, उसको पीछे खींचना है और कपिंग करने की कोशिश करनी है यहाँ से। अगर आपने यहाँ से कप कर लिया डिफेंसिव पोजीशन से, और फिर आप अपनी पोजीशन को वापस ग्रैब कर सकते हो। और अगर आपको पता है कि आपका राइज़र उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका प्रोनेटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये इसका लो एंड टॉप रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आपका हुक स्ट्रॉन्ग है, तो आप सीधा डिफेंसिव हुक में जंप कर सकते हो। उस पोजीशन में जाइए वापस, सीधा आप अपना आगे लेके हाथ को डिफेंसिव पोजीशन में जंप कर सकते हो। इस तरीके से कुछ थोड़ा हाइट पे आते हुए आपको डिफेंसिव पोजीशन पे लेना है, आगे आते हुए ऐसे, ताकि आप उसकी प्रोनेशन ब्लॉक कर लो। मेन एम आपका प्रोनेशन ब्लॉक करना ही है लो एंड टॉप रोल का, क्योंकि मेन वेपन प्रोनेशन है। तो इस तरीके से आपको तो इस तरीके से आपको ब्लॉक करनी है उसकी प्रोनेशन, और उसके हाथ पे यहाँ से फिर आप हाई आ सकते हो, अटैक करने लग। आप यहाँ से धीरे धीरे करके हाई आ सकते हो और उसको वापस खींचो, उसका एंगल वापस खोलो और थोड़ी एडजस्टमेंट करो, उसका शोल्डर उसको थकाओ और उसको हरा दो। मेन चीज़ आपका यही है कि अपने शोल्डर के साथ आपको कमिटेड रहना है। जहाँ आपका शोल्डर खोला तो एक तो आर्म ब्रेक पोजीशन में भी आप जा सकते हो और पावर बहुत कम जनरेट होगी। तो शोल्डर एकदम ऐसे कनेक्ट करके आप हारोगे। हारती साइड पे भी आपको ऐसे पीछे खींच के रखना है अपना हाथ, अटैक भी आपको ऐसे ही करना है शोल्डर के साथ ही। बट अगर आप दोनों ही लूज़ कर जाते हो, अपने हाथ का दोनों फंडामेंटल्स, राइज़र और प्रोनेटर, और अपना आर्म भी, जैसे कर अटैक, अब आपने अपना राइज़र प्रोनेटर लूज़ कर दिया यहाँ पे, अब आप अपना आर्म एंगल भी लूज़ कर सकते हो। करते जा, हरा दे मुझे। अगर ऐसे आप अपना आर्म एंगल भी लूज़ कर जाते हो तो आप ये समझ लो सिंपली कि आपका ओपोनेंट आपसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और आप उसको अभी हरा नहीं सकते, आपका लेवल उससे बहुत नीचे है। इसलिए आप समझ लो आप बहुत ज़्यादा वीक हो, यू आर वीक एंड यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग। आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा, और आपका ओपोनेंट आपसे बहुत सुपीरियर है और आपसे काफ़ी हायर लेवल पे है, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, और हो सकता है एक्सपीरियंस है आपको उसको बहुत ज़्यादा आपसे, और ये भी हो सकता है कि वेट कैटेगरी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो अपने लेवल के, अपने वेट के, सिमिलर स्ट्रेंथ के ओपोनेंट्स के साथ आप खेलोगे तो नहीं होगा ये चीज़। नहीं तो आप अगर ज़बरदस्ती सब कुछ जाने के बाद भी पावर लगाते रहोगे तो आप अपने आप को इंजर कर लोगे, क्योंकि वो तो हारेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुपीरियर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, तो उनको पता है इस पोजीशन से कैसे निकलना है बाहर। बट अगर आप लगाते रहोगे तो आप खुद को इंजर कर लोगे। तो अपने आप को ट्रेन करो, स्ट्रॉन्ग करो, सिंपली अंडरस्टैंड यू आर वीक एंड मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर। बाकी मेरी भी यही थी कि रिस्ट में जो इंजरी हुई थी कि खेलना मुझे आता नहीं था और सामने वाला प्लेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो मेरी रिस्ट में भी इंजरी हो गई थी। और बाकी लो एंड टॉप रोल किसी भी टाइप का इनसाइड मूव हो आपका, जैसे हुक कोई भी लगा रहा है हुक, तो उसके अगेंस्ट में हुक और प्रेस गेम्स के अगेंस्ट में बेस्ट तरीके से काम करता है। हुक मारियो हुक के लिए एकदम बेस्ट है, मतलब सीधा आप एकदम उसकी फिंगर्स पे अटैक करते हुए ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ से हुक मारियो मेरे को ऐसे, तो आप इस तरीके से हुक लगा सकते हो। अब ये हुक की वेरिएशंस पे भी है कि अगर सामने वाला हाई हुक लगा रहा है तो आपको थोड़ा अलग तरीके से लो एंड टॉप रोल मारना है। सामने वाला इस तरीके से हुक लगा रहा है, आगे को आके चॉप डाउन कर रहा है रिस्ट पे, तो आपको अलग तरीके से हुक लगाना है। ठीक है, तो अब ये आगे आके ऐसे हुक मारेगा, तो आपको पीछे ड्रैग करनी है अपनी एल्बो, और उसके बाद इस तरीके से आप गेम अपना हैंड कंट्रोल ले लोगे। बट अगर ये ऐसे आई हुक लगाना है यहीं से सीधा, तो आपको अपनी आगे को आके इस तरीके से उठाना है इसको, और प्रोनेशन, इसकी रोटेशन लेने की कोशिश करनी है। लगा ऐसे हुक, नकल दे के, नकल दे के लगाइए बहुत, तो आपको इस तरीके से लगाना है। फिर आपको रिस्ट अपनी ऐसे ऊपर को उठानी है, ऊपर को उठा के उसको ऐसे कंटेन करने की कोशिश करनी है पर इस तरीके से। बट अगर वो आगे को आके हुक लगा रहा है तो ड्रैग करना है आपको, सिंपल। तो ये हुक की वेरिएशंस में आप यूज़ कर सकते हो।